तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमें कई सारी बातें डिटेल में बोली गई थी। मैं शॉर्ट में फिर से समझा देता हूं कि ये जो डायनेस्टी है एक टाइम पहले नंबर 1 हुआ करता था। फिर कई सारे अलग अलग लोगों ने मिलकर एक बार में अचानक से अटैक किया और अटैक करने का पीछे रीज़न था वो सील आइटम। और सील आइटम क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है और ऐसा एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग सील है और उसको ड्रैगन सील बोला जाता है और उस समय के राजा लोगों ने ये लगाया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बीबी से पूछ लेता तुम्हें मालूम है क्या है और क्यों लगाया गया है। तो बीबी कहती ना यार, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। फॉर्चून टेलर तुझे तो मालूम होगा, अपने फॉर्चून टेलिंग एबिलिटी से बता। वो भी कहता यार हूँ मैं फॉर्चून टेलर, कमाल का फॉर्चून टेलर हूँ, लेकिन इतनी गहरी बातें लगाने की भी पता मेरी एबिलिटी नहीं है। ओके ठीक है बाय, बाद में कभी मिलेंगे। ये भी कहता ठीक है बाद में मिलेंगे और माँ कसम खाता हूँ उस कमीने गैंग लीडर को भी एक दिन जान से मारूंगा। बीबी कहती है या मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। फॉर्चून टेलर भी कहता है या भरोसा तो मुझे भी है, ठीक है बाद में मिलेंगे। और उससे मुझे याद आया जब मैंने बोला कि मेरे साथ चलो तुमने मना कर दिया, क्यों कोई और भी है क्या जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुम्हारे मेन कैरेक्टर को याद आता है उसकी बंदी, हाँ यार उसके साथ मैं अपनी बीबी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। हाँ बात है भाई, पैलेस के अंदर प्रिंस की ओर राजा का बेटा वो अपने एक मिनिस्टर से कहता ठीक है बताओ मामला क्या है। तो मिनिस्टर भी कहता मामला यहाँ पे ठीक है, वो जो मॉन्क के टेम्पल के नीचे सील है ना वो बहुत ही बड़े बड़े रिएक्शन दे रहा है। तो सबको ऐसा लगता है कि वो सील अचानक से टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। याद है ना पिछले एपिसोड में प्लस ये एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या बोला कि दुनिया में टोटल 7 अलग अलग सील है और सातों आपस में कनेक्टेड है। जब तक सातों का सातों ओपन ना हो जाए, जब तक ये पूरा सील ओपन नहीं होगा। बाई चांस मान लो 6 सील ओपन हो गया लेकिन एक सील अभी भी सील है, तो वो ओवरऑल कभी ओपन होगा ही नहीं। सातों के एक बार में होना पड़ेगा और सातों एक बार में हो जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रिंस भी कहता अच्छा मेरे पापा भी बड़े पागल आदमी थे, हमेशा डरते थे ये हो जाएंगे वो जाएंगे, बाकी तुम चेक करके मुझे पता लगाओ आगे क्या क्या होने वाला है। मिनिस्टर भी कहता ओके ठीक है मैं सारी की सारी बातें पता लगाकर आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कोई स्पेसिफिक बातें पता लगाना है क्या। वो भी कहता ना और कोई स्पेसिफिक बातें यहाँ पे नहीं है। मिनिस्टर भी कहता भाई दबे डेमोनिक सेट के जो बंदे लोग हैं उनके बारे में कुछ। वो भी कहता डेमोनिक सेट, मुझे डेमोनिक सेट से नहीं, मुझे उस फॉर्चून टेलर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये भी कहता एक सेकंड क्यों फॉर्चून टेलर में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट काहे को है। ये भी कहता क्योंकि मुझे उसका यूज़ करना है, अच्छे से यहाँ पे यूज़ करना है। तुम्हें नहीं मालूम हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले उसने फॉर्चून टेलर का यूज़ किया था मेरे दूसरे भाई ने अपना पावर बढ़ाने के लिए, अब मैं उसका यूज़ करूँगा अपना पावर बढ़ाने के लिए। मालूम है ना यार ये राजा लोग के बेटे आपस में लड़ते रहते हैं। भाई मैंने इतना चाइनीज मांगा देखा है, उसमें कोई ना कोई राजा होता है और राजा अश्लील, उसके कई बच्चे होते हैं और सारे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसका भी कुछ ऐसा ही मैटर है। मिनिस्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, कोशिश करता हूँ, ढूंढना मुश्किल है मैं ढूंढ लूँगा। वो भी कहता जल्दी से ढूंढो, मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है, नहीं मिला तो मालूम है ना क्या करना है। वो भी कहता यस मालिक मालूम है क्या करना है। यानी ये लोग मिलकर कुछ ना कुछ घटिया प्लानिंग बना रहे हैं। अब आते भाई टी हाउस की ओर जहाँ पे चुगली की जाती है। तो धीरे धीरे ये बातें फैल जाती है कि स्वॉर्ड मैन आया, आते ही बवाल मचाया, गैंग लीडर को भी चोट दिया और डेड बॉडी लेके निकल गया। आई डोंट नो डेड बॉडी के साथ क्या करना है, लेकिन जो है ना बड़ा कमाल का बंदा था। मैं तो वही पता मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा, गोटे मुंह में आ गए थे एकदम। और ये सारी बातें अपनी नौकरानी भी सुनती है, वो भी डाउट में थी कौन है वो बंदा, कौन है बंदा, बड़ा कमाल का है। काश यार वो बंदा मेरे को प्यार करने लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। उतने में वो चाचा आ जाता है और कहता है क्या रे नौकरानी ये क्या गंदी गंदी बातें यहाँ पे बोले जा रही है, रात हो गया या तो सो जा या घर पे जाके कोई काम कर। वो भी कहती है अरे यार वो जो स्वॉर्ड मैन है ना उसके बारे में सोच रही हूँ, क्या लगता है कौन होगा, ह्यूमन सेट का मेंबर तो नहीं ना होगा। ये भी कहता व्हाट ह्यूमन सेट का मेंबर ना, ह्यूमन सेट में ऐसा कोई मेंबर ही नहीं है जो इतना कमाल का हो सकता है, मुझे इतना तो मालूम है। और वो मिनिमम 40 या 45 साल का होगा। लड़की भी कहती व्हाट 40 या 45 साल, ना ना यार वो देखने से बड़ा यंग लगता है, 25 या 30 साल का होगा। तो ये सुनते ही बुड्ढा हंसने लगता है, कहता व्हाट ना ना 20-25 साल के बंदे के अंदर इतना पावर होता ही नहीं है। जो ओल्ड आदमी है जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करके इतना हाई लेवल पे आता है। नौकरानी भी कहती है ना यार लेकिन मुझे ऐसा लगा वो यंग है और यंग में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे अभी भी शक होता है घोस्ट सेट ह्यूमन सेट इनमें से किसी एक सेट का मेंबर होगा। वो भी कहता घोस्ट सेट ह्यूमन सेट, कह रहा हूँ ना उनमें से कोई मेंबर नहीं है, कल को तू बोल देगा कि मालकिन का पति है। तो ये भी कहती व्हाट मालकिन के पति, ना ना यार वो तो एक मामूली से डॉक्टर है, वो कैसे हो सकते हैं। ये भी कहता अच्छा ठीक है, उससे मुझे याद आया जीएन के बारे में जानती हो ना। वो भी कहती है ये जीएन के बारे में जानती हूँ, ये ह्यूमन सेट का मेंबर है और ये जो पुराना राजा था ना, पुराना राजा नहीं पुराना उनका जो लीडर था उसका बेटा है।
तो ये भी कहता या तुमने सही बोला। और वो हमारे डेमोनिक सेट का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर था, इतना इंपॉर्टेंट था कि वो नया लीडर बन सकता था। वो प्लस तुम्हारी मालकिन, वो दोनों कैंडिडेट थे और वो दोनों में सोचो कौन जीतेगा। तो ये भी कहती ऑफ कोर्स मालकिन, तभी तो नई लीडर बनी। ये भी कहता नहीं, वो लड़का जीतने वाला था, वो नया लीडर बनने वाला था, लेकिन उसने हार मान लिया कि मैं नहीं बनूंगा, मैडम जी को मना दो। नौकरानी भी कहती व्हाट, अरे यार उसने ऐसा क्यों किया। ये भी कहता प्यार यार प्यार, वो मैडम जी से प्यार करता था और बोला कि अरे यार मेरी बाबू बन जाएगी, मुझे क्या चाहिए, मैं तो बस बाबू को हेल्प करूंगा और सही टाइम पे शादी कर लूंगा। तो ये भी कहती है एक सेकंड व्हाट, उसका सपना मालकिन से शादी करने का है। अबे लेकिन मालकिन ने तो शादी कर लिया है ना। ये भी कहते हुई तो मालकिन ने शादी कर लिया, अब उस कुत्ते को पता चल चुका है कि किसी और के साथ शादी हो गई है और वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और गुस्से में सोचो क्या कर देगा। तो नौकरानी भी कहती व्हाट, उसको मालूम चल चुका है। लेकिन देखा जाए तो बात तो सही है ना, सोचो जिससे तुम प्यार करते हो, अपने लीडर का पोजीशन भी तुमने उसको दे दिया, लेकिन वो किसी और से शादी कर ले, बुरा तो लगेगा। लीडर भी कहता तुमने सही बोला, लेकिन टेंशन ना लो, अभी नहीं आ रहा। ये भी कहती अभी नहीं आ रहा, लेकिन बाद में कभी ना कभी तो आएगा, बेचारे मालिक को मार डालेगा वो। तो ये भी कहता सुनो मेरी बात, सोचो मालकिन ने इनके जैसा एक नॉर्मल आदमी से शादी क्यों की। वो भी कहती है वेल हैंडसम है, कूल है, डॉक्टर का काम कर लेते हैं, पैसे भी ठीक ठाक कमा लेते हैं। तो वो भी कहता नहीं यार ये रीज़न नहीं है, क्या ना एक नॉर्मल आदमी है और सेट में से कोई भी नहीं चाहेगा कि एक नॉर्मल आदमी के साथ शादी हो, तभी तो इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो जैसे इनका काम पूरा होगा ये छोड़कर या उसको मार के सेट में वापस लौट सकते हैं। जियान को देखो, वो तो लीडर का बेटा हुआ करता था, उसमें और इसमें लाख गुना ज़्यादा फर्क है। कल को ये मर भी गया और जियान वापस भी आ सकता है, हमारा तो भी फायदा है। उतने में मैडम जी आ जाती है और कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो लोग भी कहते कुछ नहीं, बस ऐवे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। वो भी कहती है ज़्यादा नाटक मत करो, सुनाई दिया मुझे, मेरे पति को मरने और मारने के बारे में बात कर रहे हो। साला जब तक मैं जिंदा हूं ना, कोई मेरे पति का बाल भी बाकर नहीं कर सकता। यानी अपने पति से प्यार तो बहुत करती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।